मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं जानती हूँ कि अपने इस जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो तुम, जहाँ परायों का तो छोड़ो अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लगा लेते हो तुम और पूरा दिन बस इसी बात को सोचते सोचते बिता देते हो कि कब मुझे इस दुख से, इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से हरा भरा खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को खराब मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हो लेकिन तुम नहीं, तुम उस सच्चाई के माँ गब्बर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो, यह बुरा समय भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूं। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो वह तो सिर्फ तुम्हारे इस शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, यह कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम तो कभी अकेले भी नहीं थे, तुम्हें तो अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और जिस दिन यह बात तुम्हारे समझ में आ गई उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो सिर्फ एक बार मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके तो देखो। तुम मेरी ही संतान हो, तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हें रुकना नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई है। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, तुम्हारे अपने असली स्वरूप को पहचानने का। अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो मेरे बच्चे, खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम इतने सालों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वह सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें जो यह लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया है, रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यह जो बात आती है ना कि माता अब और कितने कष्ट दोगी, अब तो मुझे सुख के वह पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी माता वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन यह वादा है मेरा कि जितना समय मैंने लगाया है उसका दुगुना फल मिलेगा तुम्हें। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है, अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह झेला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तो तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा, कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल ना करे, जहां किसी को तुमसे कोई तकलीफ ना हो, जहां सुकून से जिया जा सके, जहां तुम्हें तुम्हारी यह चनी अंदर से ना खा जाए। पर सच तो यह है मेरे बच्चे कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलता जो तुम्हारी अंतरात्मा चाहती है। बस मिलता तो सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, क्योंकि सुकून डर कर भागने में नहीं बल्कि मुसीबतों का सामना करने में सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे, कब कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, तो कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, कभी रास्ते में कांटे बिछा है तो कभी अपनों को ही अजनबी बना देती है, कभी वह चीज छीन लेती है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे। न चाहे जो भी हो, सबने प्रयास करके देख लिया लेकिन तुम्हें कोई अपने रास्ते से हिला तक नहीं
पाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर साक्षात मेरी शक्ति है और वह शक्ति जानती है कि उसे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। और अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी तकदीर अपने ही हाथों से लिखोगे। अब वक्त आ गया है खुद को समझने का, अब वक्त आ गया है अपने अंदर के इस डर को हराने का। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर की आग को पहचानो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हें ही याद रखती है जो हालातों से नहीं बल्कि हालातों को बदल। तुम जो यह कहते हो ना कि मुझे माफ करो माँ, मुझसे यह सब नहीं होगा, अब बस मुझे मौत दे दो अब और नहीं लड़ सकता तेरा यह भक्त। तुम्हें जवाब चाहिए था ना, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इस लड़ाई में इतनी जल्दी हार मान लो। तुम सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। अरे अगर तुम्हें यूं हारना ही होता तो यह दुख मैं तुम्हारे पास कभी नहीं भेजती है। मेरे भौतिक अंश याद रखो, भले ही अभी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन अगर तुम इस समय मुझे सुन पा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है। तो अब उठो, आगे बढ़ो और अपने इस डर को राख बना दो। अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें, अपने परिवार के लिए, अपने इस समाज के लिए बहुत कुछ करना है तुम्हें। आज तक बहुत सपने देखे हैं तुमने और बहुत सारे सपने टूटे भी हैं तुम्हारे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस वह सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने आज तक तुम्हें घुट घुट के जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से, उन मतलबी लोगों से बस छुटकारा पाना चाहती है तुम्हारी यह आत्मा। तुमने सब कुछ सहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा, और सिवाय तुम्हारी इस माँ के तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तो तुम्हें भी पता है कि समय आने पर तुम्हारे अपने तक तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम इस सच्चाई से मुंह चुराते हो। इस झूठे जाल में फंसकर तुम उस बहुमूल्य समय को खो रहे हो मेरे बच्चे। इसलिए कहती हूँ कि अपने इस समय की अहमियत समझो। मैं सब जानती हूँ कि पिछले कुछ सालों से तुम्हारा खुद पर से विश्वास मानो उठ सा गया है। अपने आसपास के हर इंसान पर शक करने लगे हो तुम्हें हर समय बस यही लगता है कि कहीं कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले। लेकिन अपने इन विचारों को खुद पर इस तरह हावी मत होने दो। अभी तुम जहां खड़े हो वहां से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, जो चाहे वह पा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज एक बार फिर तुमसे वही कह रही हूँ। तुम मेरे लिए उस अर्जुन के समान हो जिसे युद्ध के मैदान में सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें वह